संयुक्तं मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हरतु नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसंबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री सिद्धचक्रविधाननामधेयङ्गस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचोनुसारमाशाद्य श्री संतलाल कविना विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। ऐसा मैं समझता हूँ। यस हम और आप इन दिनों सिद्ध भगवान की आराधना में तत्पर हैं। निरंतर हम सिद्ध भगवान के गुणों का स्मरण कर रहे हैं। वह स्मरण कराने के लिए हमारे बीच में विद्वान यहाँ मौजूद हैं। उनके रहते हुए भी मुझे आपसे कुछ तत्व चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। इस सब के लिए मैं आपका और उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज की सुप्रातः बेला में अपन ने अष्टकर्म से रहित सिद्ध भगवान की आराधना की थी। 8 कर्मों के नाम शायद आपको मालूम हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी उत्तर प्रकृतियों के विषय में अपन कुछ चर्चा करते हैं। एक छोटी सी शंका समाधान पहले कर लेते हैं। भली पंडित जी यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी शंका सुबह से यहाँ पड़ी हुई है ना। सनत पंडित जी पूछ रहे थे कि निद्रा कर्म का उदय आता है तो नींद आती है, और निद्रा कर्म का क्षय हो जाता है तो हम जाग जाते हैं, और यदि गोली खा लें तो फिर नींद आ जाएगी। तो क्या कर्म का उदय आ गया? फिर देखिए, शंका थोड़ी सी ठीक नहीं है। शंका है तो नजदीक तक है, लेकिन शंका यथार्थ कर्म सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। कर्म के उदय से वैसे परिणाम होते हैं, ऐसा जैन सिद्धांत मानता है। यदि निद्रा कर्म का उदय आएगा तो नींद के परिणाम आपको आ सकते हैं, आएंगे ही ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि निद्रा कर्म जो है ये ध्रुवोदयी प्रकृति है। कैसी प्रकृति है? ध्रुवोदयी। ध्रुव का तात्पर्य है जो निरंतर, जिसका जहाँ तक अभाव ना हो तब तक वह उदय को प्राप्त बनी रहती है। यह प्रकृति जो है पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक निरंतर उदय को प्राप्त रहती है। कहाँ तक रहती है? 12वें गुण स्थान तक उदय को प्राप्त रहती है। अब आप समझ लीजिए, कोई मिथ्या दृष्टि जीव है तो, सम्यक दृष्टि है तो, देशवृत्ति है तो, संयत जीव है तो, माने मुनिराज हैं तो, ध्यान में बैठे हैं तो, इन सबको इस कर्म का उदय है। लेकिन सो कौन रहा है? हो सकता है इनमें से कोई भी नहीं सो रहा हो, है ना। हो सकता है निद्रा कर्म का उदय होगा, लेकिन सो कोई नहीं रहा होगा, क्योंकि वो सब प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो सकते हैं। जो ध्यान में लीन हैं वो भी नहीं सो रहे हैं, जो सांसारिक प्रवृत्ति में प्रवृत्त हैं वो भी नहीं सो रहे हैं। तो इसलिए निद्रा कर्म के उदय से नींद आती है, ये सामान्य लक्षण कहा गया है। दूसरी बात मैं आपको कहूं, देवगति आप जानते हैं,
नरक गति भी आप जानते हैं, नरक गति और देव गति में भी निरंतर निद्रा कर्म का उदय रहता है। ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं रहता है, लेकिन क्या नारकी सोते हैं, क्या देव सोते हैं? जीवन पर्यंत उनको निद्रा नहीं आनी है, जीवन पर्यंत। अपन तो थोड़ा थक जाते हैं तो सो जाते हैं, लेकिन देव और नारकी कभी थकते नहीं अपने काम में। यदि नारकी मारकाट कर रहे हैं, एक दूसरे को सता रहे हैं, दुख तकलीफ दे रहे हैं, तो उससे वो नहीं थकते हैं, और देव सुखोपभोग कर रहे हैं तो उससे वो नहीं थकते, इसलिए सोते नहीं हैं। अपन तो थक जाते हैं, इसलिए थकान को मिटाने के लिए सोते हैं। दिवा श्रमारता निशेरते प्रजा, ऐसा भगवान समंतभद्र स्वामी ने कहा है कि जो प्रजा है वह दिन में थक जाती है, इसलिए रात्रि में सोती है, फिर पुनः दिन में उठ के फिर काम में लग जाती है। वो थकान, दिन भर की थकान को उतारने के लिए निद्रा ली जाती है। इसलिए ये एग्जैक्ट बात है कि कर्म का उदय हो तो उसका वैसा ही फल प्राप्त हो, ऐसा जैन सिद्धांत नहीं है। लेकिन हाँ, कर्म का फल मिल रहा है तो कर्म का उदय अवश्य है, यह जरूर सिद्धांत है ना। कर्म का उदय है तो कर्म का फल अवश्य में ही मिल रहा है, ऐसा जानना चाहिए। तो ये चीज जो है, ये सामान्य एक हिस्सा हो गया उस शंका का कि कर्म का उदय आता है तो नींद आती है, और कर्म का क्षय होने पर निद्रा चली जाती है, ऐसा कोई नहीं है। कर्म का तब भी उदय रहता है जब हम सो के उठ जाते हैं, है ना। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि उसमें क्षय होता हो तब निद्रा का अभाव होता है, नहीं। थकान पूरी होगी तो आपकी नींद खुल जाएगी, ये नियम है होने के लिए। अगर थकान पूरी नहीं हुई है तो नींद पर नींद भी आती रह सकती है ना। इसलिए निद्रा कर्म का उदय निरंतर चलता रहता है। उसका अभाव तो 12वें गुण स्थान में होता है, अभी पहले नहीं होना है। जब केवल ज्ञान होने लगता है उससे पहले, कुछ समय पहले ही मात्र उनका अभाव होता है। निद्रा और प्रचला, ये दो प्रकृतियां जो हैं 12वें गुण स्थान तक निरंतर उदय को प्राप्त रहती हैं। तो इसलिए कभी ऐसा मत सोचिए कि अभी हमें बहुत तेज नींद आ रही मतलब निद्रा कर्म का उदय है, और हमारी नींद चली गई है तो निद्रा कर्म का अभाव हो गया। आपके अगर निद्रा कर्म का अभाव हो जाएगा तो आप केवल ज्ञान के नज़दीक पहुंच रहे होंगे, हैं। इसलिए ऐसी गलत फहमी हमारे अंदर पैदा नहीं होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, उस दूसरी शंका का दूसरा एक पहलू और है। तो क्या अगर हम औषधि कोई ले लेते हैं तो नींद आ जाती है, ये सही है क्या? हाँ, ये सही है। अगर कोई औषधि ले लेते हैं या कोई इस प्रकार की कोई क्रिया करते हैं तो वैसी परिणति अवश्य हो सकती है, लेकिन उससे ये तय नहीं है कि निद्रा कर्म का औषधि लेने से उदय आ गया। उदय तो पहले ही से चल रहा था, उदय तो पहले से ही चल रहा था, ये माध्यम और एक्स्ट्रा मिल गया, इस वजह से आप शयन करने लगे। ऐसे ही मैं आपको एक थोड़ी सी इससे हटके एक दूसरी शंका की ओर ले चलता हूँ। ये जो आप लाइट देख रहे हैं, जितने भी ये लाइट के संसाधन यहाँ प्रकाश दे रहे हैं, आप में इतनी ज़्यादा ताकत है, इतनी ज़्यादा ताकत है कि आप इनको कभी भी जिंदा कर सकते हो, कभी भी मार सकते हैं, है। अगर स्विच पे आप हाथ रख देंगे तो क्या होगा? सब मर जाएंगे, और अगर स्विच पे हाथ फिर रख दिया तो सब जिंदा हो जाएंगे, क्योंकि ये कौन से जीव हैं? अग्निकाय जीव हैं, है ना। तो वो ताकत किस में है? वो आप में ताकत है। जीवों को पैदा करने की और मारने की ताकत किसके अंदर है? ये जीव है भैया, ये जीव है, नहीं है। मुनि महाराज जब आपके आहार करने आते हैं तो लाइट नहीं जलना चाहिए, क्यों? जीव हिंसा होती है उससे, ऐसा कहते हैं ना, इतना तो जानते हैं आप। तो ये ताकत हमारे अंदर है कि हम इनको जब कभी चाहें तो जिला सकते हैं, जब कभी चाहें तो मार सकते हैं। ये ताकत अपने अंदर है, बताओ। और वो भी कितनी सी, इतना स्विच पे हाथ रखा, इतनी सी ताकत लगनी है। हम कई सारे जीवों को पैदा कर सकते हैं, कई सारे जीवों को मार सकते हैं। ये ठीक नहीं है। यानी हमारे अंदर, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हमारे अंदर ये ताकत है कि हम जब चाहें जब जीवों को पैदा करें, जब चाहें जब जीवों को
मारें, तो ये संभव नहीं हो सकता है। हाँ, संभव क्या है, ये काम तो हम कर सकते हैं, स्विच को ऑन कर सकते हैं, स्विच को ऑफ कर सकते हैं। स्विच को ऑन करने से यहाँ लाइट जल जाएगी, स्विच को ऑफ करने से लाइट बंद हो जाएगी। लेकिन ये जीवों को पैदा करने और मारने की सामर्थ्य आपकी नहीं है। आप मात्र करते क्या हैं, वहाँ योनि स्थान बना देते हैं। इतना काम आपके माध्यम से मात्र होता है। अगर वहाँ संभावित जीवों को जन्म लेने की होती है तो वो जीव जन्म ले सकते हैं, अन्यथा ना लें तो ना लें। हम जीवों को उत्पन्न होने के लिए और नष्ट होने के स्थान से पर ऐसे योनि स्थान बना सकते हैं जहाँ जीव का जन्म हो। मान लीजिए जैसे बहुत सारा कचरा पड़ा है, तो कचरा किसने डाला, हम ही ने तो डाला कचरा। या मिट्टी में हमने पानी डाल दिया, या कोई ऐसी कोई दूसरी चीज़ पड़ी थी उसमें हमने पानी डाल दिया, तो मिट्टी में से अब केचुआ निकल के आ गए, मेंढक निकल के आ गए, कोई चीज़ आ गई। तो ये पैदा करने की ताकत किसके अंदर हुई, हमारे अंदर ना। पानी हमने डाला है? कारण नहीं, हम सिर्फ उसमें योनि स्थान बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पानी डालने से वहां से मेंढक निकलेगा ही, वहां से केंचुआ निकलेगा ही। अगर वहां का वातावरण उसके योग्य बन गया तो वहां जन्म लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। इसलिए ऐसा अहंकार अपने अंदर नहीं आना चाहिए कि हम जीवों को पैदा कर सकते हैं और जीवों को मार सकते हैं। ऐसे ही जैसे कि हम निद्रा किसी को दिला सकते हैं, किसी को जगा सकते हैं। किसी को जगाना और किसी को निद्रा दिलाना ये आपके हाथ की बात नहीं है। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप रात भर पड़े रहते हैं, सोचते रहते हैं कि नींद आ जाए, नींद आ जाए, नींद आ जाए, और नींद आती ही नहीं है। आपके हाथ की बात नहीं है। और जहाँ हम सोचते हैं कि यहाँ हम थोड़ी देर शांति से अच्छे से बैठे रहें, जैसे अर्घ चढ़ाने का मौका, तो नींद आती है। शास्त्र सुनने का मौका आता है तो नींद आती है। वहाँ सोचते हैं कि हम थोड़ा जग लें, तो भी नहीं जग सकते हैं। ये इसलिए ये आपके हाथ की बात नहीं है कि आप चाहें तो नींद आए और चाहें तो नींद को भगाएं। हम वहाँ ऐसा एटमॉस्फियर मात्र निर्मित कर सकते हैं। अगर हम अच्छी आसन लगा के बैठ जाएं तो स्वाध्याय में भी नींद नहीं आएगी। अच्छी आसन माने स्थिर होकर के बैठ जाएं तो आपको पूजन पाठ करते भी नींद नहीं आएगी। लेकिन आप ढीले ढाले बैठे रहते हैं, जैसे तैसे बैठते हैं, तो नींद आएगी। ये हम वातावरण मात्र निद्रा का बना रहे हैं। निद्रा को लाना और निद्रा को भगाना ये हमारे ऊपर आधारित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये मत सोचिए कि हम इन सबको अपने अधीन करने वाले हैं, या जो विज्ञान का एक युग चल रहा है वो सारी चीज़ों को अपने अधीन बनाने के लिए चल रहा है और उसके हिसाब से अब सब चीज़ें चलने लगेंगी। नहीं, ये कर्म सिद्धांत है और कर्म सिद्धांत में बहुत सूक्ष्मता है, जिसकी गहराई को आप मुश्किल से पा सकते हैं। पा तो सकते हैं लेकिन मुश्किल से पा सकते हैं। और वो कर्म सिद्धांत जिसको आपको समझना है, हम साधारण सी बातें आपके बीच में कुछ करेंगे। कर्मों के विषय में ही अपन बात करते हैं कुछ दूसरी। आप सामान्य से जानते हैं जीव किसे कहते हैं, है ना। जब हम छोटे थे, आप सब भी छोटे होंगे कभी, तो तब आपको बताया गया होगा जो चलता फिरता है वो जीव है, जो खाता पीता है वो जीव है। लेकिन आप बड़े होने पर आप अभी यही मानते हैं जो चलता फिरता है वो जीव है ना। जो खाता पीता है जीव है। मुर्दा कभी चलता फिरता नहीं है, खाता पीता नहीं है, तो वो जीव नहीं है। लेकिन ये जो परिभाषा आपको दी गई थी, ये बहुत बाल बोध के हिसाब से दी गई थी परिभाषा कि जीव किसको समझना, जो चलता फिरता है। तो गाड़ी भी चलती फिरती है, वो भी जीव होगी। कोई गाड़ी है वो चलती है, वो खाती पीती भी है, तेल को खाती है ना, तो वो भी जीव हो जाएगी? नहीं होगी। नहीं, अब हम बड़े हो गए, हम समझदार हो गए हैं, हम जीव की परिभाषा समझने लगे हैं। ये पहले बताया गया था, छोटे थे तब समझाया, पाठशाला गए होंगे तब बताया होगा कि जो चलता फिरता है वो जीव है।
और जो खाता पीता है वो जीव है। लेकिन अब तो हम जानने लगे हैं जिसमें ज्ञान दर्शन होता है वो जीव है, जिसमें जानने और देखने की शक्ति होती है वो जीव है। आपका ज्ञान बड़ा है कि नहीं बड़ा? बड़ा है ना? जो हमें पहले बताया गया था वो गलत नहीं था। एक चीज़ ध्यान रखना है, जो पहले बताया गया था वो गलत नहीं था, जो आगे बताया जा रहा है वो भी सही है। वो गलत है वो भी नहीं, बात नहीं है। जो पहले बताया गया था वो भी सही था और आज जो बताया जा रहा है वो भी सही है। आप जितना विकास कर गए हैं तो अपन अब कुछ कर्मों के विषय में अपन ऐसे ही कुछ अवधारणाओं को अपन देखते हैं। जो पहले आपको परिभाषाएं बताई गई हैं हम उनको सीधा नकार नहीं रहे हैं कि वो गलत हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपके ज्ञान के विकास को थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि आपका ज्ञान का विकास हो रहा है कि नहीं। क्योंकि जो आपको पहले जो परिभाषा बताई दी गई थी उसी पर आप आज तक खड़े हैं, उससे आगे बढ़े कि नहीं बढ़े हैं, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे कर्म जो हैं ऐसे हैं जो कर्म का उदय आता है तो उनका फल मिलता है। बहुत सारे कर्म हैं जिनका उदय आता है तो फल कुछ नहीं मिलता है। ऐसे दोनों प्रकार के कर्म हैं। सामान्य से ये कहा जाता है कि जो हमने कर्म किए हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है। इतना तो जैन सिद्धांत आप सब जानते हैं। इतना जानते हैं क्या कि अगर हमारा कर्म है और वो कर्म उदय में आए तो ये उसका फल भोगेंगे, ऐसा जानते जैन सिद्धांत में? जानते तो हैं आप लोग। हम ऐसा जान रहे हैं कि आप जानते हैं और आप ऐसा मानते हैं। जानते अकेले नहीं हैं, आप ऐसा मानते हैं। इस विषय की बात अपन करते हैं अभी थोड़ी सी। आपने जैन सिद्धांत में माने आज ही आपने यशः कीर्ति और अयशः कीर्ति नाम कर्म के दो भेद पढ़े हैं। कौन कौन से नाम हैं? यशः कीर्ति और अयशः कीर्ति, ये दो नाम कर्म के भेद हैं। इनकी परिभाषा आपने क्या पढ़ी या क्या जानते इसके विषय में? जिस कर्म के उदय से किसी की निंदा होती है वो कौन सा कर्म है? अयशः कीर्ति है। और जिस कर्म के उदय से दूसरों जिसकी ख्याति होती है वो कौन सा कर्म हुआ? वो यशः कीर्ति नाम कर्म है। ये सामान्य सी परिभाषा आप पढ़े हैं, लेकिन ये परिभाषा हमारे हिसाब से बाल बोध की परिभाषा है। ये लिखी शास्त्र में है। ऐसा नहीं कि हम इसको झूठ बोल रहे हैं। आप जानते हैं, आप ऐसा मानते हैं, ये सही है ना? लेकिन अपन थोड़ा सा इसमें विकास देखना चाहते हैं। मैं अपनी बात को एक दृष्टांत से शुरू करता हूँ, है ना? दृष्टांत ये है, पर्युषण पर्व आने वाले थे। पर्युषण पर्व में जगह जगह भारत देश में, खासतौर से महाराष्ट्र में या जगह जगह गणेश जी की स्थापना होती है। गणपति बप्पा बिठाए जाते हैं चौराहों पे, सड़क पे, कहीं जहाँ कहीं जिसको जगह होती है वहाँ बिठाए जाते हैं। पूरे देश में चलता है माहौल। जैन धर्म के लोगों का भी उस टाइम में उत्सव होता है, 10 लक्षण धर्म होता है। लोग अधिक से अधिक मंदिरों में जाते हैं, मंदिर में पूजन पाठ करते हैं। पूजन पाठ करने के लिए अगर जगह नहीं होती है तो एक्स्ट्रा वेदी भी बनाते हैं। चूँकि लोग ज़्यादा आते हैं तो मंदिर से हटके जितनी जैसी जगह जहाँ कहीं हाल में कहीं कुछ हो तो वहाँ वेदी बना लेते हैं और पूजन पाठ करते हैं अपने। एक बार की बात, एक जगह, एक्चुअली वो सत्य घटना है लेकिन मैं आपको काल्पनिक रूप से बता रहा हूँ। पर्युषण पर्व आए, आसपास में बहुत सारे जैन घर थे और उन सबको लगा कि हमारे इधर नज़दीक में मंदिर नहीं है। ये देखो, ये चौराहा है, ये पार्क है, इस पार्क में गणपति भगवान बैठे हैं, इस तरफ शंकर जी बैठ गए, इस तरफ एक मस्जिद बनी है, इस तरफ ये हो गया, इस तरफ गिरजाघर बना अथवा गुरुद्वारा बना है। हमारे अपने लिए ही कोई जगह नहीं है, जबकि हम लोग भी 300-400 घर के यहाँ हो गए हैं और जैन मंदिर नहीं है। तो लोगों ने इकट्ठा होकर के एक प्लानिंग की। क्या प्लानिंग की
कि ये पार्क जो खाली है या ये जो जगह खाली है ये सरकारी जगह है ना, इस पर अपन इस बार भगवान को बिठा करके 10 लक्षण की पूजन अपन यहाँ करेंगे। तो 10 लक्षण की पूजा करने की उनने प्लानिंग की। अब चूंकि जैन समाज के लोग हैं, थोड़ा सा दखल राजनीति में भी रखते हैं, उनने कहा ये अच्छी जगह है यार, यहाँ तो मंदिर भी बन सकता है, थोड़ी सी अपन पहल कर लें तो मंदिर बन सकता है। लोगों ने पहल की, राजनीतिक जो पहुँच वाले लोग थे उनसे उन्होंने कहा, वहाँ से स्वीकृति मिल गई, आप तो काम करो, कर लेना, जो कुछ करना हो तो कर लेना, कोई तकलीफ नहीं। लोगों ने, जो समाज के लोग थे, कमेटी थी ऐसा समझ लीजिए, तो उन्होंने टेंट लगाया, टेंट लगा करके भगवान की बेदी बना करके भगवान को विराजमान किया। विराजमान करने के बाद टेंट के पैरेलल एक दूसरा टेंट भी लगाया, करीब 3 से 4 फीट की जगह छोड़ करके दूसरा टेंट लगा लिया। और 10 दिनों में उन्होंने उस जो 2 टेंट के बीच में जगह थी उस जगह में दीवार खड़ी कर ली, पक्की दीवार खड़ी कर ली। यहाँ पर्युषण पर्व चल रहा है, लोग सब पूजन पाठ कर रहे हैं। पूजन पाठ होने के बाद दिन में जब खाली रहता था तो उन्होंने दीवार बना करके लगभग मंदिर का आकार दे दिया उसको। मंदिर का आकार देने के बाद जब 10वां दिन आया तो सारे जगह से, सड़क से गणपति बप्पा निकलने लगे, लोग सिराने ले जा रहे हैं, सब कुछ करने ले जा रहे हैं। इनका लेकिन पूजन पाठ ही चल रहा है, 10वां दिन, अभी तो भक्ति की बात है, सब तो यहाँ तो भक्ति चल रही है। 10वां दिन हो गया, 11वां दिन हो गया, इनके भगवान अभी तक सिराए नहीं गए हैं। ये बैठे हैं, जैसे गणेश जी सिराए जाना चाहिए थे वैसे इनके सिराए जाना चाहिए थे। आसपास के लोग जो जैन नानजिन लोग हैं वो लोग सब देख रहे हैं, ये क्या हो गया, यहाँ तंबू लगा था, ये अभी तक उखड़ा ही नहीं है, ये क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या है। धीरे से लोगों ने, जैन समाज के लोगों ने ही उस तंबू को हटाया और वहाँ मंदिर बन गया। लोग डेली आके वहाँ पूजन पाठ करने लगे। पूजन पाठ करने, भगवान महावीर की अच्छी बड़ी प्रतिमा रख के उन्होंने पूजन पाठ की। अब लोगों को सहन नहीं हुआ, भाई ये क्या बात है, भाई सबके 10 दिन के लिए टेंट लगते हैं, भगवान उसके बाद सबका विसर्जन हो जाता है, इनका स्थायी हो गया, ये कैसा हो सकता है। लोग अपोज में आ गए, विरोध में आ गए, ऐसा अतिक्रमण तो नहीं होना चाहिए। जो आसपास के लोग थे जिनको ठीक नहीं लग रहा था, उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया और समूह बना करके कारपोरेशन में गए, साहब ये अतिक्रमण है, ये हटना चाहिए। तो कारपोरेशन को भी लगा हाँ यहाँ कुछ नहीं था, 10 दिन पहले तक तो कुछ नहीं था, अब ये पक्की बिल्डिंग कहाँ से बन के आ गई, क्या हो गया, ये सब क्या है, कैसे बन गई, कब बन गई है। कारपोरेशन ने भी उनको परमिट कर दिया कि हाँ इस बिल्डिंग को हटाना चाहिए। अब वहाँ से हटाने के बाद जैसे वहाँ से उनको परमिशन मिल गई तो पुलिस, कारपोरेशन के कुछ आदमी और पब्लिक, जो नानजैन पब्लिक थी, वो सब इकट्ठा मंदिर के बाहर इकट्ठा खड़े हो गए। जैन जितने लोग थे वो सब मंदिर के अंदर भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, है ना, जय जय महावीर, जय महावीर, जो कुछ भी कर सकते, भजन पूजन जो कुछ कर रहे हैं सब कर रहे हैं। और जो बाहर खड़े लोग हैं वो कौन हैं, नॉन जैन हैं, पुलिस वाले हैं, कारपोरेशन वाले हैं। वो लगातार चिल्ला रहा है तुम लोग बाहर निकलो नहीं तो मैं बिल्डिंग के गिराएंगे हम इसको। अपशब्द भी बोल रहे हैं कदाचित, वो तुम्हारे भगवान और तुम सब बाहर आओ, अपशब्द बोल सकते हैं, बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। लेकिन जो जैन लोग हैं वो सब कुछ नहीं सुन रहे, वो अपनी भक्ति में मगन हैं। ये तो सामान्य सा एक दृष्टांत है। इसमें जिन पहलू को मैं आपको ले जाना चाहता हूँ उधर देखिए। अब आपको जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, गुणानुवाद कर रहे हैं, वो किसका यश कर रहे हैं, भगवान का यश कर रहे हैं। ठीक है, भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, भगवान का यश कर रहे हैं। जो लोग बाहर खड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, भगवान का और भक्त का अपयश कर रहे हैं। ठीक है, उनको अपशब्द बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उनको जो बन रहा है वो कर रहे हैं। ये 2 कंडीशन हैं। ठीक है, अब हमें इधर देखना ये है
कि यश कीर्ति नाम कर्म का उदय किसके है और अपयश कीर्ति नाम कर्म का उदय किसके है। आपको ख्याल आएगा, है ना? समझ में तो आ रहा ना? जो भगवान का यश गान कर रहे हैं तो किसके यश कीर्ति नाम कर्म का उदय हुआ? भगवान का। भगवान की यश कीर्ति कर रहे हैं सब, तो भगवान का यश कीर्ति नाम कर्म का उदय हुआ। और जो नानजन लोग, पुलिस वाले, कारपोरेशन वाले, आपका और भगवान का दोनों का अपयश कर रहे हैं, तो आपका अपयश का उदय हुआ और भगवान का भी अपयश का उदय हुआ। नहीं होगा ऐसा? पंडित जी मना कर रहे, भैया मानना पड़ेगी इनकी बात तो, है? नहीं, अभी तक तो हम यही मान रहे हैं ना। हमारी मान्यता क्या है? अगर हम 4 लोग मिलकर के इनकी निंदा करेंगे तो इनके अपयश का उदय है, और 4 लोग मिलकर के इनका यश गाएंगे तो इनका यश कीर्ति का उदय है। यही है ना हमारी अवधारणा। हमें क्या पढ़ाया गया? यही तो पढ़ाया गया है। अभी यही पढ़ा, नहीं पढ़ा आपने? यही हमने पढ़ा अभी तक कि जहां 4 लोग मिलकर के एक की निंदा करें तो उसके अपयश कीर्ति का उदय। माने हम बटन दबाएंगे तो उसके यश कीर्ति का उदय आएगा, और हम बटन दबाएंगे तो उसके यश कीर्ति का उदय आएगा। सही है ना? सही। यही तो हमने पढ़ा अभी तक। और क्या पढ़ा है भाई? यही परिभाषा लिखी जिसमें लोग, बहुलोग जिसकी निंदा करते हैं उसके अपयश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है, और जिसके यशगान करते हैं उसका यश कीर्ति का उदय होता है। हम यही परिभाषा पढ़ रहे हैं अभी तक। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि आप पहली क्लास की परिभाषा पढ़े हैं, लेकिन आप थोड़ी आगे की परिभाषा भी अपन को पढ़नी है या पढ़नी चाहिए। आप हमारी बात को माने, ऐसा हम आग्रह बिल्कुल नहीं करेंगे आपसे, लेकिन हाँ, समझने की चेष्टा जरूर करें, इतना आग्रह मेरा है ना? ये एकमात्र कर्म की बात मैं ऐसे कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जिनको अपन ऐसा मान लेते हैं। हमें अगर किसी के शब्द सुनने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, कर्कश लग रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं इसके दुस्वर नाम कर्म का उदय है, क्योंकि इसके शब्द अच्छे नहीं लग रहे। किसी की कोयल जैसी आवाज होती है तो सुनने में अच्छी लगती है, तो उसके कौन से कर्म का उदय होता है? सुस्वर नाम कर्म का उदय होता है। किसके? हम रहे हैं, उदय किसके होता है? उसके। और सुन हम रहे हैं, शब्द हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो कर्म का उदय किसके होता है? दूसरे के होता है। ये हम पढ़ रहे हैं अभी तक, है ना? और इसको आपको थोड़ा समझना है। तो ये परिभाषाएं, ढेर सारे कर्म हैं, उनमें आपको मैं कई गिनाऊंगा ऐसे कर्म, लेकिन अपन थोड़ी सी दृष्टांत के रूप में 1-2 को लेकर के ही चलते हैं। शेष को आप आसानी से फिर लगा सकेंगे, देख सकेंगे। ये जो परिभाषा अपन अभी तक पढ़ रहे थे कि बहुत लोगों के या 4-6 लोगों के मिलने से जिसका अपयश होता है उसके अपयश कीर्ति का नाम कर्म का उदय होता है, ये यथार्थ परिभाषा बाल बोधाय है, बच्चों को पढ़ाई जाने वाली परिभाषा है। ये लिखी शास्त्र के अंदर, इसलिए गलत नहीं है ना? लिखी शास्त्र के अंदर है, लेकिन ये प्रारंभिक परिभाषा है, बाल बोध के लिए दी गई परिभाषा है। आगे की बात अपन थोड़ी अब करते हैं। कर्म के जो हैं 4 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए हैं? 4। कौन कौन से? ये पंडित जी को मालूम, आपको नहीं मालूम है ना? क्योंकि आपको तो 8 भेद मालूम है कर्म के, है ना? कर्म के 8 भेद मालूम, पंडित जी को 4 भेद मालूम है। कौन कौन से पंडित जी? हाँ, एक तो है क्षेत्र विपाकी। पहले जीव विपाकी पढ़िए। पहले सबसे पहला फर्स्ट कौन सा है? जीव विपाकी। दूसरा कौन सा है? पुद्गल विपाकी। तीसरा कौन सा है? क्षेत्र विपाकी। और चौथा कौन सा है? भव विपाकी। ऐसे 4 कर्मों का जो फल मिलता है उस फल की अपेक्षा ये भेद किए गए हैं, है
है ना। ये 4 भेद जो किए गए, कैसे किए गए हैं? कर्म के फल की अपेक्षा से भेद किए गए हैं। तो कर्म के भेद हो गए 4 प्रकार के। जितने हमने 8 कर्म पढ़े हैं अथवा 148 कर्म पढ़े हैं, उन सभी को इन 4 कर्मों में अपन समाहित कर लेते हैं, ऐसा पंडित जी का कहना है। इन्होंने किया भी है ऐसा। जो आप पढ़ते हैं पूजन में, चौकर्म की 63 प्रकृति नाश, है ना। इसका अर्थ ये बताते हैं 4 कर्म कौन से लेना? ये 4 कर्म लेना, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी, ऐसे 4 कर्म हैं। तो इन 4 कर्मों में उन 148 प्रकृतियों का विभाजन किया गया है। क्या किया है? 148 प्रकृतियों को इन 4 कर्मों में विभाजित किया गया है। जैसे 148 प्रकृतियों को 8 कर्मों में विभाजन किया गया है, अथवा 8 कर्म की उत्तर प्रकृतियां हैं 148 प्रकृतियां, ऐसे ही उन 148 प्रकृतियों को 4 कर्मों में विभाजित किया गया है। तो अभी जो अपन 2 कर्म देख रहे थे, कौन कौन से कर्म थे वो? यशः कीर्ति और अयशः कीर्ति, अथवा सुस्वर और दुस्वर नाम कर्म जिसको कहते हैं। ये जो कर्म हैं ये किस में आते हैं? जीव विपाकी प्रकृति में आते हैं। किस में है ये? जीव विपाकी प्रकृति में है ये। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये है कि इन कर्मों का उदय जब आएगा तो जिसको कर्म उदय आएगा उस जीव को फल मिलेगा। अंतर आ रहा समझ में? जीव विपाकी कौन कहलाती है प्रकृति? जिस कर्म के उदय से उस स्वयं जीव को फल मिलता है वो जीव विपाकी कहलाती है। पुद्गल विपाकी कौन सी कहलाती है? कर्म के उदय से जब पुद्गल को फल मिलता है, जीव को फल नहीं मिलेगा, पुद्गल को फल मिलेगा तो पुद्गल विपाकी होगी। किसी क्षेत्र विशेष में कर्म का उदय आएगा तो वो क्षेत्र विपाकी कहलाएगी। किसी भव विशेष में कर्म का उदय आएगा तो वो भव विपाकी कहलाएगी। जैसे जीव विपाकी प्रकृति में आप श्वासोश्वास को ले लीजिए। एक कर्म है श्वासोश्वास नाम कर्म। तो श्वासोश्वास कौन लेगा? जीव। क्योंकि इसका जब उदय आता है तो फल जीव को ही मिलता है, ये जीव विपाकी प्रकृति है। लेकिन वर्ण कर्म है एक। वर्ण मतलब लाल, नीला, पीला, हरा, काला, ये 5 प्रकार के वर्ण हैं। तो इनका जब उदय आएगा तो फल किसको मिलेगा? जीव को। माने जीव काला हो जाएगा, जीव हरा हो जाएगा, जीव सफेद हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जीव के बजाय शरीर ऐसा होगा, पुद्गल ऐसा होगा। तो ये कर्म जो है पुद्गल पर फल देता है, जीव को फल नहीं होगा ऐसा कि जीव लाल हो जाए, जीव हरा हो जाए, जीव नहीं होगा लाल हरा। जीव मीठा हो जाए, जीव खट्टा हो जाए, जीव नहीं होगा। पुद्गल में फल मिलेगा ऐसा होने के लिए। तो कुछ कर्म जो हैं वो पुद्गल विपाकी हैं और कुछ कर्म जो हैं वो जीव विपाकी हैं। जीव को फल मिलता है, किसी को पुद्गल को फल मिलता है, कहीं इस क्षेत्र विशेष में फल मिलता है, किसी को भव। जैसे आयु कर्म जो है वो भव विपाकी प्रकृति होती है। आयु कर्म को जो भोगना पड़ेगा वो कहाँ भोगेंगे? उसी गति में भोगना पड़ेगा। आप चाहें कि उससे पहले भोग ले में तो नहीं मिल सकता, उसके बाद चाहें तो नहीं भोग सकते उसको। ये एक जो जैनेतर दर्शन है उसमें इस प्रकार की अवधारणा थोड़ी सी है, लेकिन जैन दर्शन में ऐसी अवधारणा नहीं है। ऐसे आप लोग जानते होंगे या कभी कभी आप भी उनकी भाषा में बोलने लगते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये अकाल मौत से मर गया तो इसकी शेष आयु वो कहीं व्यंतरों में भोगता रहेगा, दूसरी गति में जाके वो भोगेगा। ऐसा जैन दर्शन नहीं मानता। लेकिन क्योंकि आयु कर्म जो है वो भव विपाकी प्रकृति है, उसी भव में उसका फल मिलेगा, उससे आगे उसका फल नहीं मिलता। तो जो आयु है वो यहीं समाप्त हो जाती, जिस गति में जाएगा वहाँ की दूसरी आयु मिलेगी, वहाँ उसको उदय में आएगी वो। तो ये तो भव विपाकी प्रकृति। अपन को खास तौर से जीव और पुद्गल विपाकी प्रकृति को समझना है। थोड़ा सा समय लूँगा, ज़्यादा नहीं। हो सकता आपको थकान के वजह से अब सुनने में खेद हो रहा हो, तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करके थोड़ी बात करेंगे। तो जो ये यशः कीर्ति और अयशः कीर्ति है, ये क्या है? जीव विपाकी प्रकृति है।
इस कर्म का जब उदय आएगा तो किसको फल मिलेगा? जीव को फल मिलेगा। और अभी तक हम क्या समझ रहे हैं? इस कर्म के उदय, कर्म तो हमारा उदय होता है और फल इनको मिलने लगता है, क्योंकि ये लोग एक्टिव होते हैं। एक्टिव कौन होता है? हमारा यश करने में, हमारा अपयश करने में कौन एक्टिव होते हैं? दूसरे लोग एक्टिव होते हैं। तो कर्म का उदय तो हमारा होता है और फल ये भोग रहे होते हैं। ऐसा चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है ऐसा। यानी कर्म का उदय हमारा हो और तुम उसमें प्रवृत्ति करने लगो तो ऐसा संभव नहीं है। और खास तौर से जब यदि पुद्गल विपाकी प्रकृति होती तो कदाचित संभव था ऐसा होने के लिए। जीव के कर्म उदय आता, पुद्गल को फल मिलता। आपको हम पुद्गल जैसा दूसरा द्रव्य मान लेते तो उसका फल हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं। ये जीव विपाकी प्रकृति है। जब जीव विपाकी प्रकृति है तो ये स्वयं को फल मिलेगा उसका। किसको फल मिलेगा? स्वयं को फल मिलेगा। तो यहां समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि यशः कीर्ति नाम कर्म का जब उदय आता है तो यह जीव स्वयं यश का एहसास करता है। वो है यशः कीर्ति नाम कर्म का उदय। और जिस समय इस जीव को स्वयं अपकीर्ति का एहसास होने लगे, हमारी बहुत निंदा हो रही है, कौन कह रहा है, कौन कर रहा है, इससे हमें पता नहीं, लेकिन हमें खुद अपने आप को यदि ऐसा एहसास होने लगे कि हमारी निंदा हो रही है, तो समझना कि यह अयशः कीर्ति नाम कर्म का उदय है। जब हमें खुद एहसास होने लगे कि हमारा स्वर बहुत मधुर हो रहा है, अच्छा गा लेते हैं हम, दूसरे लोग 50 लोग हमारी प्रशंसा करें तब नहीं, हमें कोई सर्टिफिकेट दे तब हम अच्छा गाने वाले हैं, नहीं, तब आपका सुस्वर नाम कर्म का उदय नहीं। आप जब स्वयं एहसास करने लगे तब आपको सुस्वर नाम कर्म का उदय कहलाएगा। और आप अपने आप को कहते हैं हमसे गाते ही नहीं बनता है, हम में तो राग ही नहीं आती है, तो आप उस समय समझिए कि आपके दुस्वर नाम कर्म का उदय चल रहा है। ये लोग सब कह रहे हैं कि आप अच्छा गाते नहीं हैं, इसलिए नहीं है, बल्कि आपके एहसास से आपका कर्म का उदय निर्धारित होगा। क्यों? क्योंकि ये जीव विपाकी प्रकृति है। क्या है? जीव विपाकी प्रकृति है। तो जो हम आज आपको ये पाठ दे रहे हैं कुछ सोचने के लिए, समझने के लिए, ये मात्र कर्म सिद्धांत के लिए नहीं दे रहे हैं कि आप कर्म सिद्धांत पढ़ें और पंडित जी बन जाएं। नहीं, इसके लिए नहीं बताया मैंने आपको इतनी सब बात। आज मैंने जो आज बात बताई है उसका लक्ष्य कहीं और भी है, और वो आपके अपने जीवन से घटित होता हुआ लक्ष्य है। कई बार हम जब क्या करते हैं, 4 लोग बैठ करके दूसरे की निंदा शुरू करते हैं और अच्छा रस लेते रहते हैं। क्या करते हैं? बहुत रस आता, उस समय नींद नहीं आती। फिर हमें यदि किसी की निंदा करनी हो, 4 लोग बैठ गए हो, तो नींद आने वाली भी होती है तो भाग जाती है वो नींद। उस समय आप समझिए कि आपके अयशः कीर्ति नाम कर्म का उदय है। आपके मुख से दूसरे की निंदा निकल रही है, वो अयशः कीर्ति का उदय है। आप अगर हम किसी का यशगान कर रहे हैं तो उसका यशगान हो नहीं हो कोई जरूरी नहीं। जैसा कि आपने दृष्टांत में हमने बताया था आपको, महावीर भगवान का कौन सा कर्म का उदय है? कोई कर्म उदय नहीं, वो तो मोक्ष चले गए। अब भगवान महावीर की आप आरती करो, जयमाला पढ़ो, पूजा करो, सब कुछ करो, कौन से कर्म का उदय आएगा उनके? कोई कर्म का उदय नहीं आएगा। आप जो उनकी जयमाला पढ़ रहे हैं, यशगान कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इससे आपका यशः कीर्ति नाम कर्म का उदय आ रहा है। हमारे यशः कीर्ति नाम कर्म का उदय आ रहा है उस क्षण में। यदि इसी क्षण को हम अगर दूसरे की निंदा में लगा दें तो अयशः कीर्ति कर्म का उदय आएगा। यदि हम बुरे शब्द बोलें, किसी को अपशब्द बोलें, गाली दें, और हम अपने आप को ऐसा समझते हैं हमने बहुत सूरवीरता का काम किया, हमने उसको इतना नीचे दिखा दिया, ऐसे चौराहे पे गाली दी हमने उसको, तो उस समय आपके कौन से कर्म का उदय है? हैं? दुस्वर नाम, अयशस् कीर्ति नाम कर्म का उदय हो, दुस्वर नाम कर्म का उदय चल रहा है। आप ये समझिए, आप ये हमें समझना मूलतः। इसका फल ये नहीं, कर्म का फल आपको नहीं देगा कभी कि हमारे एक आदमी का कर्म का फल है, कर्म का उदय है, सो आप 10 लोग हमारी
यशगान करने लगेंगे, या 10 लोग निंदा करने लगेंगे, या 100 लोग मिलकर निंदा करने लगेंगे, एक का उदय और 100 लोग काम करने लगें, ऐसा फल नहीं मिलने वाला है इसका फल इसी जीव को मिलेगा। यदि आप स्वयं आपके परिणाम दूसरों की प्रशंसा करने के लिए जाग रहे हैं तो उस समय समझिए हम यश कीर्ति के भागी हैं, उसका उदय हमारे अंदर आया हुआ है। और दूसरों की निंदा करने का परिणाम आपके अंदर जाग रहा है तो यश कीर्ति का परिणाम आपके अंदर जाग रहा है। इसलिए हमें अभी तक जो समझ रहे थे, हम बैठ के तो आराम से किसी की भी निंदा करते रहते थे, किसी का भी उपहास करते, किसी की भी मजाक बनाते रहते हैं उस समय, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि ये हमारे खुद का पाप कर्म का उदय चल रहा है। यश कीर्ति मतलब पाप कर्म, और किसी की प्रशंसा करना, किसी की यशगान गाना, किसी का गुणानुवाद करना, ये पुण्य कर्म का उदय है उस समय हमारे। तब अपने मुख से ऐसे शब्द निकलेंगे, अन्यथा नहीं निकलेंगे। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि जो ये सिद्धांत की बातें हैं ये मात्र बड़े लोगों के समझने की हैं, बहुत बुद्धिमानों के समझने की बातें हैं, नहीं है। आप और हम सबके समझने की बातें हैं जो अपने जीवनचर्या में अपन उतार सकते हैं, ऐसी बातें हैं। तो ऐसे जो बहुत सारे कर्म जिनको अपन ने अभी आज जिनका क्षय करने के भगवान बने हैं, वो उन्होंने तो सबका कर्म का क्षय कर लिया, लेकिन हमारे साथ अपने साथ तो ये कर्म लगे हैं। तो कम से कम इतना अपना पुरुषार्थ हो कि अपने पाप कर्मों का उदय तो ना हो। आप सोचते तो यही रहते हैं कि पाप का उदय ना हो, पाप का उदय ना हो, करते काम क्या है? पाप के ही कार्य करते हैं, और सुख चाहते हैं और सुख के कार्य नहीं करते हैं। ये हमारी परिणति है। इसलिए मैं आपसे इस छोटे से वार्तालाप में मात्र इतनी सी बात कर रहा हूँ कि आप अपने जीवन को बदलें और जो कर्म सिद्धांत है उसको अच्छे से समझें। जो आपने पहले समझा था वो गलत नहीं था, ऐसा मत सोचिए कि वो गलत है, लेकिन उसका विकास और करिए थोड़ा सा। अभी बहुत सारे कर्म हैं जिनको अपन को समझना है। अगर कभी आपसे फिर मौका मिलेगा तो फिर बात करेंगे। इतना ही कह के जय जिनेन्द्र। जी हाँ हाँ हाँ, वो सारी हाँ। एक शंका है छोटी सी, कहीं हमें कोई चीज़ गलत दिखाई दे रही है और उसको अगर आपसे पूछा जा रहा है, कोई ओपिनियन ले रहा है आपका, तो आप गलत कहें तो एक बार चल सकता है ये। लेकिन आपसे बिना पूछे ही, आप कोई नहीं पूछ रहा आपसे गलत है कि सही है क्या है, लेकिन उसके पहले ही हम उस पर अपनी सम्मति देना चाहते हैं, हम अपना ओपिनियन जाहिर करना चाहते हैं, तो ये हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है। हम गलत की तरफ झुक रहे हैं। हमारे दृष्टि में क्या आना चाहिए था? सच की ओर दृष्टि होना चाहिए, अच्छे की ओर दृष्टि होना चाहिए। संसार में गलत बहुत सारा है, क्या देखेंगे आप? किस तरफ नजर रखेंगे? अच्छे की तरफ। थोड़ा सा है लेकिन अच्छे की तरफ दृष्टि रखिए। संसार में बहुत सारी गंदगी है, हम उसको देखते हैं क्या? नहीं। एक आध गंदगी, उतना सारा बगीचा है, सब में कीचड़ हो रहे हैं, सब में पंखी दौड़ रही हैं, कीड़े हो रहे हैं, पत्ते हैं सड़ रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है। उस सब गंदगी की तरफ हम देखते हैं कि जो एक गुलाब का फूल खिल गया है उसकी तरफ देखते हैं? किसके तरफ देखते हैं? उतने बगीचे में अगर एक गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है तो हम चाहते हैं कि वो उसकी तरफ हमारी दृष्टि पड़े। इतनी सारी गंदगी है, उसकी तरफ दृष्टि नहीं आना चाहिए। तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि यदि दूसरों में खराबी है, संसार है, सब में खराबी रहेगी, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छाई भी तो होगी उसके अंदर। अच्छाई की तरफ हमारी दृष्टि बने, अच्छाई को हम कह सकें, ऐसा परिणाम हमारे अंदर जागृत हो, ये कहने का हमारा तात्पर्य है। तो ऐसा नहीं कि बुराई को हम नहीं कह सकते हैं, जो बुराई है वो तो, लेकिन उसको कह के हम अपना मुंह खराब क्यों करें? बुराई को बोल के हम अपना मुंह खराब क्यों करें? ये समझ हमारे अंदर आना चाहिए थी। किसी को गाली दे रहे हैं इससे वो गलत है, ऐसा नहीं है। वो वैसा है ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको गाली दे रहे हैं। उस गाली देने से हमारा मुंह खराब हो रहा है। अपना मुंह खराब हुआ कि नहीं हुआ? हमारे परिणाम गलत की तरफ गए कि नहीं गए हैं? तो उसको हमें कहने की जरूरत क्या पड़ रही है, ये कहने का तात्पर्य है।